को घर का हार्ट कहा जाता है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको आपके किचन में ही है। इंटीरियर प्लान करते वक्त जो आप बजट एलोकेट करते हो उसका एक बड़ा सा हिस्सा आपको आपके किचन के लिए साइड रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कौन से हार्डवेयर फिटिंग्स यूज कर रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आगे चल के आपकी जिंदगी किचन में कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है। थोड़ी सी भी कंजूसी की तो बनवाते वक्त तो पैसे बच जाएंगे, पर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कुछ ना कुछ टिप्स तो मिल जाएंगे, जिनकी मदद से अगर आप किचन बनवाने जा रहे हो तो आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आगे भी लाती रहूं। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं किचन के लिए कौन सा प्लाईवुड अच्छा रहेगा। तो किचन के लिए आपको BWP प्लाईवुड चूज़ करना है, और ऐसे प्लाईवुड नहीं चूज़ करना जिसमें इतने सारे पिन होल्स हो। यहाँ मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ। तो होल्स वाले प्लाई जो होते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें बेंडिंग आ सकती है। तो ये देखिए सॉलिडस ब्रांड का यहाँ पे गर्जन वुड है, इसका प्राइस काफ़ी कम है, पर ये किचन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। देखिए किचन के लिए ऐसे वाले आपको चूज़ करना है जिसमें बिल्कुल पिन होल गैप्स ना हो, 13 प्लाई का हो, और BWP होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक नीम वुड यहाँ पे है गोरस ब्रांड का, ये काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है पर किचन के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे से ये चलेगा सालों साल तक। अगर आपको स्टव कटिंग करवा के स्टव अंदर डलवाना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा बिल्डर से कि आपके ग्रेनाइट के नीचे में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे आपका स्टव फिट होगा। आजकल सारे स्टव जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चलते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर के साइड में आपको जब आप बनवा रहे हो, इंटीरियर करवा रहे हो, तो बाद में लगवाइए ग्रेनाइट, और थोड़ा सा गैप छोड़ देना चाहिए आपको ग्रेनाइट के लिए। तो बाद में लगाने से ग्रेनाइट आपकी अच्छी सी फिटिंग आएगी किचन की। तो मॉड्यूलर बनवा रहे हैं तो पहले से ग्रेनाइट बिल्कुल मत लगवाइए। सिलेंडर वर्क के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको बोलना है अपने कारपेंटर को कि स्कर्टिंग नहीं देना है नीचे के साइड में। स्कर्टिंग नहीं देने से सिलेंडर को अंदर डालना निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो बस ऊपर कट करना है थोड़ा सा पाइप के लिए, और नीचे आप सिलेंडर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है, आपके पास में स्पेस है यूटिलिटी में, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप कॉपर पाइप करवा लीजिए, जो कि दीवार के थ्रू होते हुए आपकी यूटिलिटी में जाएगी, और आप सिलेंडर वहाँ पे रखिए जैसा मैंने रखा है। उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। पर ये नहीं कर सकते हैं तो कटिंग करवा लीजिए कटिंग का, और यहाँ पे रखिए सिलेंडर राइट हैंड साइड में। और पाइप के लिए भी आपको एक होल दे देना है आपके ग्रेनाइट के ऊपर में, और अंदर से अंदर ही पाइप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये गैस पाइपलाइन कराने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, अगर आपने करवा लिया यूटिलिटी में जैसा मैंने अपने इस किचन में करवाया है, तो जो भी सिलेंडर है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। इसके फायदे भी हो जाते हैं। पहला फायदा तो ये है कि नीचे कैबिनेट के सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। अदरवाइज आपको एक सिलेंडर रखने के लिए हमेशा एक जो नीचे का लोअर कैबिनेट है उसको बिजी रखना पड़ेगा, तो वो फ्रीडम आपको मिल जाती है। दूसरा, अगर बाहर की तरफ में है आपका सिलेंडर तो सेफ्टी भी हो जाती है। मान लीजिए गैस वगैरह लीक कर रहा है तो बाहर की तरफ में विंडो ओपन रहता है, तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि बाहर की तरफ पाइप कर लीजिए। अगर आपका बिल्डर ये करके नहीं दे रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर बहुत सारे वेंडर्स मिल जाते हैं जो आएंगे और आपके लिए पाइप फिटिंग करके जाएंगे। कुछ 4,000 या 5,000 रुपए आपका खर्चा आने वाला है, और आराम से ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि सिलेंडर आपको अपने किचन में नहीं, यूटिलिटी में ही प्लान करना चाहिए अगर वहां पे स्पेस है तो। किचन में सिंक प्लान करते वक्त ध्यान रखिए कि आपको हमेशा सिंक अपने स्टव के राइट हैंड साइड ही प्लेस करना चाहिए, और 2 से 3 फीट की दूरी पे अगर आप करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी क्लीनिंग वगैरह में। पर हमेशा आपको सेंटर में प्लान करना चाहिए अगर आपके पास एक ही सिंक है तो, ना कि एकदम कोने में राइट साइड में। बहुत सारे बिल्डर हैं वो राइट साइड कोने में देते हैं, स्टव से बहुत दूर हो जाता है और कुकिंग करते वक्त दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा सेंटर में करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है प्लेसमेंट, तो बहुत ही ईजी पड़ जाता है साफ़ सफाई करने में। सिंक की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड करती हूँ मेरे किचन के बारे में। तो जो भी व्लॉग्स देखते हैं या किचन टूर वीडियो देखते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सोना, आपने जो सिंक प्लान किया वो एकदम साइड में प्लान कर लिया है, तो क्या बर्तन धोते वक्त आपको दिक्कत नहीं आती है? तो हमें भी क्या इस तरीके से कोने में ही प्लान करना चाहिए? नहीं, आपको ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए अगर आपके पास एक ही सिंक है तो।
सपोज करिए एक ही सिंक है वो किचन में है, तो फिर आपको जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा सेंटर में अगर आप प्लेटफॉर्म के प्लान करते हो राइट हैंड साइड में, तो आपको आराम हो जाएगा बर्तन धोते वक्त में। लेकिन अगर आपके पास में 2 सिंक है, यूटिलिटी में भी एक सिंक है बड़ा वाला जहां पे ड्रेनर लगा हुआ है, और आप वहीं पे बर्तन धोने वाले हो, तो किचन सिंक को अगर आप छोटा रखते हो और थोड़ा सा साइड में रखते हो तो काम में क्या आने वाला है, ये थोड़े बहुत सब्जी धो लिया, हाथ धो लिया, किचन प्लेटफॉर्म साफ करते हुए काम में आता है। तो अगर इतना ही बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है जैसा कि मेरा है, तो फिर कोने में प्लेस करने से आप बहुत सारा स्पेस इस तरफ में सेव करने वाले होते हो। तो उस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। पर यही एक सिंगल सिंक है तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सेंटर में प्लान करिए। मेरे केस में मेरे पास डिश वॉशर है तो सारे बर्तन उसमें धुल जाते हैं, और बाहर भी एक सिंक है तो और भी कुछ वॉश करना हो तो मैं वहां वॉश कर लेती हूँ। तो सिर्फ हाथ धोने के लिए और थोड़े बहुत सब्जियां धोने के लिए मैंने इसको साइड में किया है। मुझे पूरा ये पता था कि यहाँ प्लान करेंगे तो प्रॉपर बर्तन यहाँ नहीं धो सकते, तो सोच समझ के किया है। आप भी सोच समझ के करिए। अगर आप किचन में लॉफ्ट बनवा रहे हो तो इस तरीके से लॉफ्ट को प्लान करिए, इस तरीके से उसकी विड्थ दीजिए कि आपका चिमनी का जो पाइप है वो लॉफ्ट के अंदर ही आ जाए। जैसे यहाँ पे कोर कटिंग देखिए लॉफ्ट के अंदर ही आ जा रहा है। इससे आपके पाइप को हाइड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, बिल्कुल भी चिमनी का पाइप विजिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बोलना है कारपेंटर को कि एक कटिंग कर दे यहाँ पे, ताकि चिमनी में कोई भी तरीके का रिपेयर आए तो इस तरीके से आप उठा करके रिपेयर करवा सके। फिक्स्ड मत करवाइएगा इस जगह को। मैंने जो दिया है वो चिमनी पट्टा दिया है, क्योंकि मुझे लॉफ्ट किचन में नहीं देना था। तो मेरे जस्ट चिमनी के ऊपर ही मैंने कोर कटिंग करवाई है, वहाँ से जा रहा है पाइप बाहर की तरफ, पर मैंने पूरा चिमनी पट्टा दिया है ताकि एक सिमेट्री लुक आ सके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं प्लान। अगर आपको लॉफ्ट नहीं देना है तो इस तरीके से आप चिमनी को के पाइप को हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज लॉफ्ट के अंदर ही प्लान कर लीजिए। चिमनी के पाइप का आउटलेट के लिए आपको एक कोर कटिंग करवा करके होल करवाना पड़ता है। जनरली ये काम आपको बिल्डर करके देता है, पर इन केस अगर आप खुद से कर रहे हो या आपका विला हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना नजदीक हो सके स्टव के और चिमनी के वो होल होना चाहिए। जितना आप दूर करोगे उतना लंबा आपको चिमनी में पाइप लगाना पड़ेगा और उतनी ज्यादा उसकी सक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बेंडिंग पाइप में जितना कम रहेगा उतना और अच्छे से आपका चिमनी परफॉर्म करेगा। तो बहुत लंबा अगर आपका पाइप है, बहुत अगर टर्न वर्न लेना पड़ रहा है, तो आपकी चिमनी की जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी, उतना कम वो सक्शन कर पाएगा। तो बाद में आप बोलोगे चिमनी तो पावरफुल है ही नहीं। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे टाइल्स के बारे में। किचन में बहुत जरूरी होता है डैडो टाइल्स, हम सबके पास होता है। तो अगर आपका बिल्डर इंस्टॉल करके दे रहा है फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो दे रहा है वही रखना पड़ेगा। पर अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हो या खुद का ले रहे हो, बंगलो बना रहे हो, तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि डैडो टाइल्स जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा रहेगा। मैंने जो लगाया है वो 4 फीट का लंबाई वाला लगाया है। उससे फायदा क्या होता है, ग्रूव्स कम आते हैं, जो बीच में लाइनिंग आती है ना वो कम आएगी, जॉइंट्स कम आएगा, और जितना जॉइंट कम आएगा उतनी कम गंदगी होगी। वरना उस जॉइंट्स में ही आपको पता है तेल फंस जाता है कुकिंग करते वक्त, और सब लोग उसको ठीक से साफ नहीं करते हैं। महीने में एक बार वो साफ होता है तो बड़ा ही गंदा दिखता है। तो जॉइंट्स अगर कम होंगे, बड़े साइज का टाइल्स होगा तो क्लीनिंग करना आपको आसान होगा, मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाएगा। किचन में सब लोग हैंडल्स लगाते हैं दोनों ही तरफ में, अपर कैबिनेट्स में, लोअर कैबिनेट्स में। तो हैंडल भी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हैंडल लगाने से किचन थोड़ा सा आपका छोटा सा लगता है, और जब भी देखिए तो किचन में हैंडल पे ही ज्यादा ध्यान जाता है। पर फिर भी अभी भी बहुत लोग हैंडल ऑप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इनकेस अगर आपको हैंडललेस किचन में जाना हो तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर का शटर है आपको बोलना है आपके कारपेंटर से कि उससे थोड़ा सा इंच जो है वो नीचे की तरफ ले आइए, मतलब कैबिनेट से शटर की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिए। उससे क्या होगा, नीचे की तरफ से पकड़ के भी आप ऊपर वाले शटर को खोल सकते हैं। और नीचे के साइड के जितने भी हैं कैबिनेट्स, उसमें आपको जी प्रोफाइल, जे प्रोफाइल, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये भी आपके कारपेंटर को पता ही होगा। तो आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से 3 दे दिया कैबिनेट, और तीनों में एक को खोलना हो, ऊपर वाला कटलरी तो ऊपर की तरफ पकड़ना होता है, उसके नीचे वाला जो टैंडम ड्रॉअर है उसे नीचे से पकड़ना होता है, और अगेन जो 3rd लेवल का टैंडम ड्रॉअर है उसे ऊपर से पकड़ना होता है। तो बनवाते वक्त ही मैंने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि मुझे किसी भी तरीके का हैंडल लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल भी ज्यादा विजिबल नहीं है। तो इस तरीके का भी ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ मैंने टॉल यूनिट पे जो लगाया है प्रोफाइल, ये भी आप यूज कर सकते हो एल्यूमिनियम का। इसकी एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि साइड के एजेस जो है वो थोड़े से शार्प होते हैं। देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है एक छोटा सा ये पीस, जिससे कि हाथ कटे ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये भी आप लगा सकते हो, बहुत लोग ऑप्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए कि जब भी आप बना रहे हो किचन, तो लैमिनेट सिलेक्शन करते वक्त में आपको खास ध्यान देना
देना है कि ऊपर के साइड के सारे ही कैबिनेट्स के लिए आपको चूज करना है ग्लॉसी लैमिनेट, और जितने भी आपके नीचे वाले कैबिनेट्स हैं उन सब के लिए आपको चूज करना है मैट फिनिश का। तो ये गलतियां बहुत लोग कर देते हैं, सोचते हैं किचन बड़ा लगेगा और महंगा लगेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है लैमिनेट्स की, 200-300 रुपए ही ऊपर नीचे होता है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना नीचे भी ग्लॉसी कर लिया जाए, पर यहाँ वो गलती कर देते हैं, क्योंकि नीचे के साइड में जब भी आप कैबिनेट्स को खोलोगे या पोछा का कपड़ा लगेगा तो जो भी ग्लॉसी कैबिनेट्स होते हैं उसमें स्टेन ज्यादा जल्दी से दिखता है, फिर आपको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर आप नीचे देते हैं मैट फिनिश में तो वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं होगा, मेंटेनेंस में आपको आसानी हो जाएगी। और ऊपर देते हो अगर आप इस तरीके का ग्लॉसी वगैरह, तो किचन में अच्छी सी लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, कि जो भी लाइट है वो कैबिनेट्स के ऊपर से आ रही है, नीचे कोई लाइट नहीं होती है तो ऊपर का लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, किचन आपका बड़ा दिखता है। लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन में अगर आप जाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऊपर रखिए लाइट कलर, नीचे रखिए डार्क कलर, उससे किचन बड़ा लगता है, स्पेशियस लगता है, दिखने में भी मॉडर्न लगता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। मैं आशा करती हूँ इससे आपको कुछ मदद मिली हो, और आपके कारपेंटर को बताइए या इंटीरियर पर्सन को बताइए कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको चाहिए, वो डेफिनेटली आपको करके देंगे, क्योंकि किचन आपका बन रहा है, पैसे आप खर्च कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि बनने के बाद आपको ना पछताना पड़े। बहुत सारा समय आपका किचन में बीतने वाला है और इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे इस किचन को लगभग अभी 2.5 साल होने को आए हैं और ये अभी भी वैसे ही मेंटेन है जैसा कि डे 1 को था, क्योंकि मैंने प्लान इस तरीके से किया है कि मेंटेन करना आसान हो जाए। तो वैसे ही आप भी प्लान करिएगा। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटीरियर के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और प्लीज मेरा व्लॉग्स चेक करना मत भूलिएगा, मैं अक्सर व्लॉग डाला करती हूँ। बाय बाय।